जिला गाजियाबाद की भूमि जो हाईटेक सिटी के लिए प्रस्तावित थी, पर अवैध कब्जा करने के प्रयास के संबंध में जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की मांगी अनुमति। गाजियाबाद ग्राम शाहपुर बमेटा नायफल परगना डासना तहसील जनपद गाजियाबाद की भूमि को हाईटेक सिटी के लिए प्रस्तावित की थी, लेकिन अवैध कब्जा करने के प्रयासरत के संबंध में अपर जिलाधिकारी के समक्ष दिए प्रार्थना पत्र में 27 जुलाई 2020 को कोई निर्णय न देने के संबंध में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की मंजूरी के संबंध में जिलाधिकारी गाजियाबाद को शाहपुर बमेटा गांव के ग्रामीणों ने पत्र देते हुए कहा कि बिल्डरों द्वारा उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसे शासन प्रशासन द्वारा संज्ञान में न लेते हुए धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी है। हालांकि जिलाधिकारी स्तर से फिलहाल इस मामले में कोई आदेश नहीं निकला। ग्रामीणों की भूमि हाईटेक योजना के लिए अधिग्रहण हेतु वर्ष 2009-2010 नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध किशनगढ़ उच्च न्यायालय प्रयागराज गए थे। उसके उपरांत सर्वोच्च न्यायालय गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में कृषिगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिव्यू योजित किया था। मामला लंबित होने के कारण कृषियों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 11A के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र इसलिए दिया था कि प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से इस मामले में कोई साझा किया जा सके। किसानों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद से मिलकर इस संबंध में कोविड-19 की महामारी के नियमों का पालन करने हेतु प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। इस मौके पर बलवीर, देवेंद्र, महेश, ओमपाल, महेंद्र सिंह, बाबूराम, बिल्ली, चेतराम, सलेख चंद आदि किसान मौजूद रहे। गाजियाबाद से अफशार उलग की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं अफशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम मीडिया न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हम गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर हैं, जहां पर किसानों की कुछ समस्या है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर समस्या क्या है। ये समस्या क्या है? भैया, सबसे बड़ी समस्या एक है कि काम रोक दिया जाए और जब तक दोनों पार्टी आमने सामने बैठ कर समझौता ना हो, चाहे डीएमए के समक्ष हो, चाहे VC के समक्ष हो, जब तक आदान प्रदान ना हो तो वहाँ हम खुद भेज देते हैं प्रशासन के पास, और आप वह पुलिस प्रशासन बल से मिली भगत कह दो या उनका जो भी है खर्चा पानी कह के वहाँ कब्जा कराया जाता है। जो एक दो बालक जाता है उसे पीट के उठा के बदतमीजी करी जाती है, बहुत बड़ी, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई महिला है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई बूढ़ा है। आखिर उसके लिए हम सिर्फ डीएम साहब के समक्ष इसलिए आए हैं कि सबसे पहले काम रोका जाए। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि शासन और प्रशासन का साथ है उन्हें, मतलब कि आपका जमीनी विवाद चल रहा है। जमीनी विवाद पे बात ये है कि शासन प्रशासन का सहारा लेके हमारी जो फसल खड़ी में आप चलें मौके पे मुआवना करें, फसल खड़ी हुई को नष्ट कर दिया सबको बिना बिकी जमीन में। तो आपने देखा कि किस तरह से जमीन का बताया गया है। बाबू जी, इसमें मैटर में अधिकारियों साहब की बात हुई है, अधिकारियों ने क्या कहा इस मैटर को लेकर? अधिकारी और प्रशासन सब एक है, और हमारा जो ना जमीन का मुआवजा दिया गया, जो फसल थी उजाड़ दी गई है, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। बुलडोजर और जो ना GCB चल रही है, मना कर रहे हैं, तो जो ना प्रशासन जो ना पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाता है, जबकि जो ना हम शांतिपूर्वक, ना कोई झगड़ा है ना कोई दंगा फसाद है, अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए किसानों आ जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती उनका हरण करा जाता है। बाबूजी, आपने ज्ञापन जो दिया है उसके ऊपर अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। आपने ज्ञापन दे दिया है? दे दिया। तो आपको उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उस पर हम भी कायम हैं। उम्मीद पे तो यहाँ आए हैं, और किस लिए आए हैं। तो देखा किस तरह से किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, ज़मीन को लेकर, फसलों को लेकर। तो अब देखना यह है कि डीएम को दिया गया ज्ञापन पे आखिर कब तक कार्रवाई हो पाती है। ठीक है, मैं कैमरामैन